सत्ता में रह कितना पावरफुल व्यक्ति को बेदखल करना, तो आम मंगरा बुधवा को ज़मीन से कैसे ये लोग बेदखल करता है, ये बात तो समझने की जरूरत है। ये रैली पूरे देश को और राज्य के भी, इसको एक तरफ से कहा जाए कि उसको एक आईना दिखाने का काम करेगा। वो लोग हमारा विरोधी रहे हैं शुरू से, मैं उनके खिलाफ लड़ा हूँ, तो वो लोग तो विरोध तो करेंगे, दोस्त तो निकालेंगे, वो लोग हमरा आरती थोड़े उतारेंगे। आदिवासी बिल्कुल लड़ाकू होते हैं, एक बार गुस्सा होने के बाद उसको ठंडा होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग जानते हैं कि इनको लड़ा करके, इनको अलग अलग करके, बांट करके ही हम राजनीतिक लाभ यहाँ ले सकते हैं। विधायक लोगों के पास में बहुत सारा काम होता है, इस बहाने जाने से कम आपस में बात को संवाद करते हैं, उसके बाद में वहाँ का चीज़ों को भी देखने का अवसर मिलता है। ऐसे भी विधायक के पास इतना समय नहीं होता है कि कहीं कहीं घूमे, लेकिन घूमने से उसको बहुत सारा हैदराबाद जैसा चीज़ विकसित शहर है देख करके आएंगे, तो झारखंड के लिए बस सदन है, बजट का सत्र है, कुछ ऐसी बातों को रखेंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हैं। इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन से लेकर अब तक कई बड़े आदिवासियों के रैली देखे हैं, और कल भी एक बड़ा ऐतिहासिक रैली होना है। आपको पता है कि आदिवासी एकता महारैली का आयोजन है। बंधुदा हमारे साथ है। बंधुदा, ये जो मैदान है गवाह है आदिवासियों की रैली के लिए, हुकार भरी जाती है यहाँ से कि आदिवासियों की क्या ताकत है, क्या एकता है। कल क्या बताएगा ये रैली? कल जो आदिवासी एकता महारैली का कल होना है, ये रैली पूरे देश को और राज्य के भी, इसको एक तरफ से कहा जाए कि उसको एक आईना दिखाने का काम करेगा। केंद्र सरकार को भी एक, चूँकि चुनावी साल है, उनको भी बताने का काम करेगा कि आपने 2019 में चाहे शरणा कोट के बारे आपने वादा किया था, असम के आदिवासी जो सैकड़ों साल झारखंड से रह करके वहाँ रह रहे हैं, उनको अब तक एसटी का दर्जा नहीं मिला, आपके द्वारा वादा भी किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ जो ज़मीन वगैरह मामला, और साथ में विशेषकर जो इस राज्य के जो मुख्यमंत्री को आपने जिस तरीके से उनको इस्तीफा देना पड़ा, प्रेशर में, जबकि ईडी के द्वारा कोर्ट में कुछ भी साक्ष्य साबुत नहीं किया गया, नहीं प्रस्तुत किया गया, तो आदिवासियों के साथ में आदिवासियों को कैसे अलग किया जाए, उनको तोड़ा जा चुके। आदिवासी की ताकत ऐसी है, आदिवासी बिल्कुल लड़ाकू होते हैं, एक बार गुस्सा होने के बाद उसको ठंडा होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग जानते हैं कि इनको लड़ा करके, इनको अलग अलग करके, बांट करके ही हम राजनीतिक लाभ यहाँ ले सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक ताकत के आरएसएस हुआ, भाजपा हुआ, इनको इस राज्य के सत्ता में काबिज होने के लिए लोगों को जो बांटने का भी प्रयास कर रही है, ये तमाम चीज़ों को लेकर लोगों को बतलाया जाएगा। साथ साथ में जो केंद्र में जो आपका जो 2024 का जो बजट पेश किया गया, उस बजट में जिस तरह से आदिवासियों के साथ पक्षपात किया गया, उनके साथ ट्राइबल सब प्लान में कटौती किया गया गत 2023-24 के बजट के अनुपात में, तो ऐसी चीज़ें हैं। और जो संवैधानिक चीज़ें, चाहे 5वीं अनुसूची का मामला हो, चाहे आपका शेड्यूल एरिया का मामला हो, ये आदिवासियों के लिए करना, इसको खैरात ना समझे, उनका वो अधिकार है। चाहे यहाँ के पदाधिकारी हो, यहाँ की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उसको खुद बाई खुद जो आदिवासी का जो अधिकार है उसको देने में आप सुगमता पूर्वक उसको दें। उसको अनावश्यक तरीके से जिस तरह से आप घोल मटोल करके आदिवासी को पिछड़ा में डाल दिया जाता है, ऐसी चीज़ों को लेकर के लोगों को एक तरफ से उनको अवेयरनेस कराया जाएगा। और ये रैली केवल रैली ही नहीं, कल का यह रैली आपके पूरे देश के आदिवासी और विशेषकर झारखंड के आदिवासी को नई दिशा देने का काम करेगा। और ये रैली
एक तरफ से आने वाले 2024 का चुनाव में मैंने लोगों को एक ताकत देगी और एकजुट होकर के आने वाला दिन में आरएसएस भाजपा को सबक सिखाने का काम अच्छा, करेगी। एक बात बताइए दादा कि कल की जो रैली होगी मुद्दों की रैली है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की भी यहाँ से हुकार भरी जाएगी कि जिस प्रेशर में, जिस दबाव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पे दबाव बनाया गया, जेल भेजा गया और यहाँ से रांची से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से दबिश बनाई गई, क्या इसके विरोध में भी कुछ हुकार भरी जाएगी दादा? स्वाभाविक है, लोग यहाँ पर कई वक्तागण होंगे, आक्रोशित तो लोग हैं और कुछ बातें तो ऐसे आएंगी। इन चीज़ों को बताने की भी ज़रूरत है, ऐसी बातों को लाने की भी ज़रूरत है। हमारे लोग समझे कि किस तरह हमारे लोगों को बेदखल किया जाता है। जब सत्ता से बेदखल कर दिया जा रहा है इस तरीके से करके, तो ज़मीन से कैसे दखल किया गया, ये बातों को भी तो जाननी होगी। ज़मीन से दखल, हमारा सत्ता में रह कितना पावरफुल व्यक्ति को बेदखल करना, तो आम मंगरा बुधवा को ज़मीन से कैसे ये लोग बेदखल करता है, ये बात तो समझने की जरूरत है। क्लियर हो गई है। तो एक बात बताइए, गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, जहाँ पे इस विकट परिस्थिति में सभी विधायकों को मिल के रहने की ज़रूरत है, सरकार बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आपके एक संघर्ष के साथी रहे हैं चमरा लिंडा जी और लोबिन दा का नाम आ रहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा देने की कोशिश में है, क्या कहिएगा? पार्टी टूटेगी तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा एकता पर? उनका ये निजी मामला है सुनीता जी, और सभी लोग कोई नए नहीं हैं, उनको खुद अपनी समझ सकती है। हम ऐसे चीज़ों पर हमको किसी तरह का बोलना उचित नहीं। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका एक लंबा दौर रहा है, आपने हमेशा एकता की बात की है, लेकिन ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच है और बीजेपी के लोग हैं लगातार आपके ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं कि बंधु तिर्की जो है अवसर निकालते हैं कि कैसे हम अपना राजनीतिक समीकरण को ठीक करें और ऐसे मौके पे रैलियां करते हैं। इस पर क्या कहिएगा? वो लोग हमारा विरोधी रहे हैं शुरू से, मैं उनके खिलाफ लड़ा हूँ, तो वो लोग तो विरोध तो करेंगे, दोस्त तो निकालेंगे, वो लोग हमारा आरती थोड़े उतारेंगे। अच्छा। और मैं इससे चीज़ों को परवाह भी नहीं किया, मैं अपने राजनीतिक केयर में इस सब चीज़ केयर भी नहीं करता हूँ। दादा, ये जो आपका कल का रैली है, क्या लगता है क्या प्रभाव डालेगा 24 के लिए? और इसमें और एक बात मैं जोड़ूंगी कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं 5 तारीख को। राहुल गांधी का इस तरह आना और ये रैली का आयोजन होना, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर भी और वर्तमान राजनीति पर भी? हमको लगता है कल का रैली के बाद ही पता चलेगा सुनीता जी। अभी इस पर किसी तरह का बोलना जल्दीबाजी होगा, लेकिन हमने जो रणनीति के तहत किया है निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक देख रहे हैं दादा कल की रैली? बिल्कुल सकारात्मक देख रहे हैं। हमें एक बहुत बड़ा कामयाबी इसमें मिलेगी। हम लोगों को एकजुट करने में हम सफल निश्चित रूप से हो जाएंगे और आदिवासियों को एकजुट होना ही होगा, क्योंकि आदिवासियों को उनको चीज़ों को अगर उनको आपसे कुछ चीज़ लेना, विशेषकर यहाँ राजनीतिक जो होता है, आदिवासियों को तोड़ करके बांट करके यहाँ पर वो राजनीतिक जैसे भाजपा जैसे पार्टी वो आपका हासिल कर सकती है, इसलिए वो हमेशा आदिवासियों को बांटने का प्रयास करती है। तो हमारा प्रयास होगा कि इस रैली के माध्यम से कि लोग समझे, अपने संवैधानिक बातों को समझे, संवैधानिक अधिकारों को समझे, और हमारे जो लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं, चाहे किसी क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों को भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अदरवाइज हम बहुत चीज़ों में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें लगता है कि कल का रैली के बाद एकजुट का और लीडरों में एक ताकत आएगी और आने वाले दिन में नए लीडर जो उभर करके आएंगे, हमको लगता है। एक आखिरी सवाल हम बंधु दा से करेंगे। दादा, समाज तो चलिए कल की रैली के बाद एकजुट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे विधायक हैं, जो खरीद बिक्री का भी जो मामला आ रहा है, बाहर चले गए हैं हैदराबाद, क्या कहिएगा? क्या पार्टी को अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है या फिर अभी भी चिंता लग रहा है कि कुछ बिक जाएंगे, कुछ दूसरे पार्टी में चले जाएंगे? क्या लग रहा है? पहली बात सुनता जी, देखिए समाज हमारा, आप बोल रहे हैं कि समाज को एकजुटता, हम नहीं, समाज पहले से ही एकजुट है। हमें जो लीडरशिप नेतृत्व करने वाले हैं उनको बहुत सारे चीज़ों को चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, और जो
हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, बहनें हैं, उनको हम एक सही दिशा कैसे दे पाए, इस दिशा देने के लिए हम सारे लीडरों को समझने की ज़रूरत है, लीडर को भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है विधायक लोगों को, देखिए विधायक लोगों के पास में बहुत सारा काम होता है, इस बहाने जाने से कम आपस में बात को संवाद करते हैं, उसके बाद में वहाँ का चीज़ों को भी देखने का अवसर मिलता है। ऐसे भी विधायक के पास इतना समय नहीं होता है कि कहीं कहीं घूमे, लेकिन घूमने से उसको बहुत सारा हैदराबाद जैसा चीज़ विकसित शहर है देख करके आएंगे तो झारखंड के लिए बस सदन है, बजट का सत्र है, कुछ ऐसी बातों को रखेंगे। तो विधानसभा में कोई नहीं है विधायक लोग, भले चलिए छुट्टियां मना रहे, तो गति ग्रामीण और वहाँ की जनता जो है, ऐसा लग रहा है कि विधायक रहित कैसे 2 दिन 3 दिन चलेगा दादा? ऐसा 2 दिन के लिए नहीं, अभी जो गांव के लोग आप समझते हैं, बहुत सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारा टीवी हो गया, अखबार देख रहे हैं स्थिति, समझ रहे हैं। इसलिए ऐसा एक उसमें कोई बात है। और तो कल परसों को तो मंडे को आए जा रहे हैं ऐसा, लेकिन अच्छी बात है, विधायकों को भी बाहर टूर वूर में इस तरह का जाना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वहाँ के तो दिमाग फ्रेश होगा, चीज़ों को देखने के बाद में। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टैचू लगाया, जब मेरे मंत्री काल में ही उसको भुवनेश्वर से ला के लगाया था। मैं जब भुवनेश्वर गया था तो मैंने देखा था, तो मेरे दिमाग में हुआ कि हम भी यहाँ लगाएंगे। अच्छा। और हम मंत्री थे, हमारा अवसर मिला, हम लगाए, तो बहुत सारी चीज़ जानने के बाद सीखने समझने का भी अवसर, सीख के आएंगे, सीख आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बंधु दा को। तो ये देखिए ऐतिहासिक मोराबादी मैदान है, चारों तरफ बांस लग चुके हैं, सरना झंडों से यहाँ पे जो है इलाका पट चुका है, और कल आदिवासी एकता महारैली होनी है। जितने भी यहाँ पे आदिवासी अगुवा है, संगठन के लोग हैं, सभी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए सारी व्यवस्था हो चुकी है। कल अब बस सिर्फ जनता के आने की देरी है, जनता आएगी, अपने मुद्दों को समझेगी, एकता दिखाएगी। और जैसा मैंने कहा कि 5 फरवरी को राहुल गांधी भी रांची पहुंच रहे हैं। देखिए उसके पहले ये जो रैली की जा रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी के आने से और इस रैली से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चिंतन मंथन कल दिन भर आदिवासी समाज करेगा, और बंधु दा जो है अपनी पूरी टीम के साथ चिंतन मंथन करेंगे इस रैली के द्वारा। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कल देखते हैं क्या ही कुछ होता है, कितनी पब्लिक यहाँ पर अपने मुद्दों को समझने आती है। यहाँ पे सुविधा कर दी गई है, रहने की, खाने की और आने जाने की सारी सुविधाएं यहाँ पर हो चुकी है। कल का इंतज़ार है, और कल की जो महारैली है वो ऐतिहासिक होने वाली है। हम हैं इस मैदान में, कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।